दोस्तों, जब भी आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो, अगर आपको पता चलता है कि वो एक 7 डे लोन एप्लीकेशन है, तो आपको हाइपर नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। आपको सारी चीज़ें ठंडे दिमाग से सोचनी है और किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में डेटा रिमूवल के नाम पे नहीं आना है, क्योंकि डेटा रिमूवल नहीं होता है दोस्तों। सॉल्यूशन होने के बाद दोस्तों मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है चीरस क्रेडिट लोन एप्लीकेशन। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एड्स के माध्यम से देखने को मिल जाएगी, जो आपको अच्छे अच्छे पोस्टर दिखाकर, अच्छे अच्छे ऑफ़र दिखाकर अपने लोन देने का झांसा देती है और आपको लोन देने का वादा करती है। आपको लोन देने का वादा ये करेगी 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, वो भी 4-4 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए, 1-1% के ब्याज पर। लेकिन जैसे ही आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो, अप्लाई करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हो, उसके बाद आपके साथ एक स्कैम होता है जिसका नाम है 7 डे लोन एप्लीकेशन। ये ऐसा एक स्कैम है जो कोरोना काल से चला आ रहा है, जो जब लोगों के पास काम नहीं होते थे तो ये कंपनियां तब पैदा हुई और तब से आज तक ये कंपनियां चली आ रही हैं। आप जैसे भोले भाले लोगों को फंसाती आ रही हैं, लोन का झांसा देती हैं, आपके डॉक्यूमेंट लेती हैं और आप जब इसमें परमिशन एक्सेस देते हो तो उसी परमिशन का ये फ़ायदा उठाकर आपको ब्लैकमेल करना चालू करती हैं, क्योंकि ये आपसे सारा एक्सेस ले लेती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर, आपकी सेल्फ़ी, ये सारी चीज़ें, जीमेल आईडी सब ले लेते हैं और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं। ये आपको ज़्यादा अमाउंट दिखाकर, जैसे अगर आपको 50,000 दिखा रहे हैं और जब आपने इसमें सबमिट करोगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, इतना ही सबमिट करोगे, अगर आप इसमें अप्लाई भी नहीं करोगे लोन के लिए, तो ये कंपनी आपको ऑटोमेटिक लोन दे देगी। और लोन जो देगी, जैसे अगर आपको 3,000 रुपये दिया तो 3,000 रुपये देने के बाद आपको सीधे सीधे बोलेगी, भैया हमें आप 6 दिन के बाद इतना रुपये उसका डबल रीपेमेंट करो। और अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो वो फिर कह के ही आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली लोन दे देती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो वो 6 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद वो फिर से आपको ब्लैकमेल करना चालू करती है। और ये तब तक ऐसा ब्लैकमेल करेगी जब तक आपसे 40 से 50,000 रुपये लूट ना ले। इन कंपनियों का यही टारगेट होता है, यही मोटिव होता है, हम कस्टमर को ब्लैकमेल करेंगे, कस्टमर हमें पैसा देगा। अब ये ब्लैकमेल किस प्रकार का करते हैं, आपको टॉर्चर किस प्रकार का करते हैं, ये भी बताऊंगा। और ये वीडियो में बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, क्योंकि मेरा एक एक वर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे और बताने से पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं और समझाते हैं, ताकि आप बिना किसी नुकसान के स्कैम से बाहर निकल जाओ। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्कैम है और ये कोरोना काल से चला आ रहा है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला। अब लोन लेने से पहले आप क्या गलतियां करते हो? देखो, जैसे कि आप लोन तो ले लिए, लेकिन लोन लेने के बाद भी आप गलती करते हो, 2-3 गलती करते हो, उसके बाद ये कंपनी आपके मिसयूज़ करती है, आपका फ़ायदा उठाती है। देखो, सबसे पहली गलती करते हो, लोन लेने के बाद आप क्या करोगे, गूगल से इसके कस्टमर केयर का नंबर निकालोगे। आपको लगेगा कि कस्टमर केयर हमारी मदद करेगा। आप जैसे ही गूगल पे इसका कस्टमर केयर निकालोगे, उनसे बात करोगे, और कस्टमर केयर को कभी भी सीधा फ़ोन नहीं लगता है मेरे भाई। कस्टमर केयर को कभी भी सीधा फ़ोन नहीं लगता। आप किसी भी कस्टमर केयर को मिला लो, 1 दबाने को बोलेगा, 9 दबाने के लिए बोलेगा, तब जाके कस्टमर केयर से बात होती है। और इस केस में क्या है, डायरेक्ट फ़ोन लगता है और आपसे एक बंदा बात करेगा, जो बोलेगा कि मैं इस एप्लीकेशन का कस्टमर केयर बात कर रहा हूँ, और आप उनसे अपनी सारी दिक्कतें बताते हो और वो अभी आपके साथ स्कैम कर देता है। अब वो क्या स्कैम करेगा, आप बोलोगे कि भैया हमारे बिना बताए लोन मिल गया, ये मिल गया, आप इसका समाधान करो। तो वो बोलेगा कि आपको जो पेमेंट क्रेडिट हुआ है वो पेमेंट हमें आप कर दीजिए, हम आपको लोन क्लोज करके NOC दे देंगे। अब बताइए, 7 डे लोन का वो कैसे NOC दे देगा? पहली बात तो वो कस्टमर केयर ही नहीं है। आप वहाँ पे आपके साथ दूसरा स्कैम हो जाता है। पहली गलती लोन लेने से पहले कर देते हो, बिना जाने समझे किसी भी लोन स्कैम से लोन ले लेते हो। दूसरी गलती, गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकाल कर उनसे पैसे दे देते हो। और तीसरी गलती, आप रीपेमेंट किए जाते हो, आप कोई एक्शन नहीं लेते। भैया गूगल है, यूट्यूब है, सर्च करो ना, तभी आपको पता चलेगा। कितने लोग डर के कितनी बार रीपेमेंट करने के बाद यूट्यूब देखते हैं।
आपको किसी भी कस्टमर केयर से बात नहीं करनी, गूगल से कस्टमर केयर नंबर निकाल कर, क्योंकि वो सब स्कैम है। ये पूरा खेल ही स्कैम का है। 7 डे लोन स्कैम ही है पूरा इंडिया में, बैन है ये कंपनी, लेकिन कोई नहीं जानता। जो लोग नए नए फंसते हैं उन्हें पता चलता जाता है कि ये स्कैम है, इससे लोन नहीं लेना चाहिए। और तीसरी गलती क्या करते हो, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो पुलिस के चक्कर में, साइबर क्राइम के चक्कर में कि आपकी कोई मदद हो जाएगी। मेरे भाई ये सारा खेल आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट होता है, सिस्टम है पाकिस्तान चाइना से, तो इसलिए इंडिया की साइबर क्राइम पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। आप जाओगे, बोलेगी मोबाइल डाटा बंद कर दो, व्हाट्सअप डिलीट कर दो, रीपेमेंट कर दो या रीपेमेंट मत करो, तो ये सब करने से आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला, क्योंकि वो आपके डेटा का मिसयूज़ करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। ये हो गया। और आप फ्रंट पे देखते आ रहे होंगे जो लोग फंसते हैं, जो लोग जिसकी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, मैं सॉल्यूशन देता कैसे हूँ, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और आपको समझाता हूँ, ताकि आप बिना किसी नुकसान के इस स्कैम से निकलो। क्योंकि आपकी तरह मैं भी 1 साल पहले इस स्कैम का शिकार हो चुका हूँ और तब से मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आप जैसे लोगों को बताता हूँ और आपके डेटा को सेव कराता हूँ। प्रूफ आपके सामने है, कैसे मैं लोगों की मदद करता हूँ और कैसे मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि ये आपके डेटा का मिसयूज़ क्या करते हैं, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप इस एप्लीकेशन में लोन लेते हो तो आप इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर, आपकी सेल्फी, जीमेल आईडी, सारी चीज़ें देते हो और उसके बाद वो एक्सेस भी ले लेते हैं, आपकी गैलरी एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस, आपकी लोकेशन एक्सेस। अब इतना करने के बाद जब रीपेमेंट ड्यू का डेट आता है, उससे 1 दिन पहले आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और अगर आपने लोन नहीं दिया, भरने से मना किया, तो हम आपकी फ़ोटो की न्यूड्स पिक बनाकर एआई के माध्यम से क्रिएट करेंगे और आप ही के जो कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस उन्होंने लिया है उस पे ये वायरल करेंगे और आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वायरल करेंगे, सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। अब आप ही के कांटेक्ट पे वायरल करेंगे, आप ही के फैमिली मेम्बर, रिलेटिव को भेजेंगे, तो भाई क्या इज्जत रह जाएगी। एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए इज्जत, लोगों के लिए इज्जत ही मैटर करती है आज के समय में, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इज्जत। इज्जत के लिए लोग कुछ भी करते हैं, तो पैसा तो देते ही रहते हैं, इसलिए आपको पैसा नहीं देना। वो आपकी न्यूड्स पिक बनाकर वायरल करेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं जाएगी आपके कांटेक्ट पे और क्यों नहीं वायरल होगी सोशल मीडिया पे। तो ये आपके फ़ोटो का मिसयूज़ करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड की, ये क्या मिसयूज़ करते हैं। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से ये फर्जी लोन उठाते हैं, जिसका रीपेमेंट आपको करना पड़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये आप देख सकते हो, कस्टमर का सिविल स्कोर जब उसने अपना चेक किया तो उस पर 2 फर्जी लोन एक्टिव हो रहे थे, जो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज़ किया था, जो उसने कभी लिया भी नहीं वही लोन। उसी तरह जब आप भी चेक करोगे लोन लेने के बाद, तो 15 दिन बाद, 10 दिन बाद ये आपके सिविल स्कोर पर शो होगा। और रही बात आपके बैंक इन्फॉर्मेशन की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कितने लोग इसमें अपना सैलरी अकाउंट लगा देते हैं, किसमें अपना मेन अकाउंट लगा देते हैं, उस अकाउंट के साथ ये मिसयूज़ करते हैं। रिकवरी के तौर पर ये आपके अकाउंट से होल्ड कर देते हैं, पैसा काट लेते हैं, ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो बैंक अकाउंट की सेफ्टी के लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा, उसे आपको फॉलो करना है, ताकि आपके बैंक अकाउंट के साथ, आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ मिसयूज़ ना हो। समझ गए। और कितने लोगों का अकाउंट माइनस में भी चला जाता है। बड़े बड़े अकाउंट, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़े बड़े लोगों के स्क्रीनशॉट मुझे आए हैं, तभी मैं आपको ये स्क्रीनशॉट के तौर पर दिखा रहा हूँ। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले एकदम उसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप इन 7D लोन एप्लीकेशन में फंस जाते हो तो आपको किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में डेटा रिमूवल के नाम पे नहीं आना है। मैं ये हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, क्योंकि डेटा रिमूवल नहीं होता मेरे भाई, आप इस बात को समझो। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपका नंबर मेरे पास आ गया, तो आप क्या किसी थर्ड पार्टी को पैसे दे करके अपना मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल से डिलीट करा सकते हो? इम्पॉसिबल भाई, सोच के देखो, नहीं होता डेटा रिमूवल। कितने यूट्यूबर के नाम पे, कितने यूट्यूबर आपको डेटा रिमूवल के नाम से आपसे पैसे ले लेते हैं, फिर आपका रिप्लाई नहीं करते और आपको MS वर्ड पे टाइप करके ऐसा एक स्क्रीनशॉट दे देते हैं जो आप डिस्प्ले पे देखे अभी, ठीक है। तो डेटा रिमूवल के नाम पे आपको पैसे नहीं देने हैं, डेटा रिमूवल बिल्कुल नहीं होता। आपका घाटा फिर से हो जाएगा, स्कैम फिर से हो जाएगा।
ठीक है। और दोस्तों मैं कैसे सॉल्यूशन देता हूँ वो डिस्प्ले पे आप देखते आ रहे होंगे। और मैंने इस चीज़ का जिसको मैं सॉल्यूशन देता हूँ उसका एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में आपके जैसे 700 750 लोग हैं और मैंने आज तक 1000 प्लस लोगों को निकाला है इस स्कैम से, ताकि उसका प्रूफ मुझे अपने पास रखना पड़ता है ताकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता पाऊँ और समझा पाऊँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, समझा दी कि लोन एप्लीकेशन स्कैम है, ब्लैकमेलिंग है, आपको हरासमेंट करती है, ब्लैकमेल करती है। अगर आपने भी इससे लोन ले लिया है तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपको रीपेमेंट नहीं करना है, आपके डेटा को कैसे सेव करना है मैं बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। सॉल्यूशन के लिए आप मुझे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ, समझा पाऊँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा। और किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसे सर्च ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा। जाने से पहले एक बात और सर, अगर आप एक 7 डे लोन एप्लीकेशन में फंस चुके हैं ना, तो आपको एक 1930 नंबर पे कंप्लेन रजिस्टर करा देनी है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप वो कंप्लेन रजिस्टर करा देते हो तो उससे आपका ही फ़ायदा है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सारी अपडेट मिलती रहेगी और आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ मैं 7 डे लोन एप्लीकेशन में फंसा था और मैंने अपनी सेफ्टी के लिए साइबर क्राइम में रिपोर्ट की थी, बट हमारे साथ कोई भी सॉल्यूशन या हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ये आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। इसलिए आपको 1930 नंबर पर कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा देनी है। ठीक है दोस्तों।